मित्रों, प्रिय छात्रों और छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और चैप्टर नंबर 4 में हम आपको करा चुके थे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। आज स्टार्ट होती है 4.2। उसका जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, तो उसमें पहले पार्ट में उसके 5 क्वेश्चन दिए हैं और कहा है कि सारणी का हमें मान ज्ञात करना है उसके गुण धर्मों के आधार पर। तो उसके गुण धर्मों की यदि हम बात करते हैं तो एक बात हमें याद रखनी होगी, यदि किसी सारणिक में, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे है पी क्यू आर, यहाँ पे है ए बी सी। यदि किसी सारणिक में किसी भी सारणी की दो स्तंभ, यहाँ देखो ध्यान से, दो स्तंभ यदि इक्वल हो जाते हैं, यदि इक्वल हो जाते हैं तो उस पूर्ण सारणी का मान जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, यदि किसी सारणी में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ शून्य हो जाता है तो उस पूर्ण सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। जैसे कि इसमें एक पंक्ति है तो उसकी जो रो 1 है वो क्या है, टोटल शून्य है, तो रो 1 टोटल शून्य है तो इस पूरे सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये हमें बात याद रखनी है, चाहे वो स्तंभ में हो, यदि पूरा स्तंभ शून्य है, कोई सारणी हमारे पास में ऐसे है 5 5 9 और ये हमारे पास में 0 0 0 9 3 2 5 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस सारणी का पूर्ण मान भी क्या होगा, शून्य ही होगा। बात आ गई समझ में। तो अभी हमें क्या काम करना है, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया जो है उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो हमें क्वेश्चन दिया है उससे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल जो होगा वो 0 के होगा, तो ये हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो है एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे दिया है हमें x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस के सी। क्लियर है। अब या तो इसकी रो को या कॉलम को हम चेंज कर लेंगे ताकि हम दो पंक्ति या दो स्तंभों को इक्वल कर सकें, या कोई सी एक पंक्ति या एक स्तंभ को 0 बना सकें। उससे क्या होगा, पूरे सारणी का मान शून्य हो जाएगा। तो हम इसमें चेंज करते हैं। यहां से ध्यान से देखो, ये हमारे पास में कॉलम 3 है। यदि कॉलम 3 में से हम कॉलम 1 को माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, क्या बचेगा, a b c। यहाँ पे भी क्या है, a b c। जब हम दो कॉलमों को इक्वल कर लेंगे तो उस पूर्ण सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं और कॉलम 3 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 1 को। तो हम ना तो कॉलम 1 को कुछ कह रहे हैं, छेड़नी छाड़ी नहीं करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z। यहाँ पे हमें कॉलम 2 a b c दिया हुआ है, कॉलम 3 में से हम कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे, x x कटा, क्या बचा, a, यहाँ पे बचा हमारे पास b और यहाँ पे बचा हमारे पास c। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कॉलम 2 है वो इक्वल है किसके, कॉलम 3 के। अब ये एक सारणिक है, तो आपको बताया था जब किसी भी सारणिक में कोई दो कॉलम या दो रो इक्वल हो जाएंगी तो उस पूर्ण सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आव्यूह के वो सारणी के दो स्तंभ जो हैं वो बराबर हैं, अर्थात इस सारणी का मान शून्य होगा। तो इसका पूरा मान क्या आ गया, शून्य आ गया। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिद्ध करना है कि ये इक्वल 0 के होगा। तो हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है उसने हमें a माइनस के b, b माइनस के c और c माइनस के a। फिर दिया है b माइनस के c माइनस के a और a माइनस के b। फिर दिया है c माइनस के a माइनस के b और b माइनस के c। क्लियर है। तो हमें तो वही, या तो एक पंक्ति एक स्तंभ को 0 बना लो या दो पंक्ति दो स्तंभ को इक्वल कर लो। तो अभी भी हम क्या काम करेंगे, यदि हम इसमें ध्यान से देखो, कॉलम 1 को चेंज कर दें और कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तीनों को हम जोड़ दें तो क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। जब हम a माइनस b के साथ में जोड़ देंगे किसको, b माइनस c को और c माइनस a को, क्योंकि यही तो तीनों कॉलम है, तीनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। सेम नीचे ही हम जोड़ रहे हैं, b माइनस के c के साथ में c माइनस के a और a माइनस के b। सेम यहाँ पे जोड़ रहे हैं c माइनस के a प्लस a माइनस के b और b माइनस के c।
और कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमें नहीं छेड़ना, तो b माइनस के c माइनस के a माइनस के b ऐसे रखेंगे, और c माइनस के a माइनस के b और b माइनस के c ऐसे ही रखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे a से a, b से b, c से c कट जाता है, सेम सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। तो जब ये स्थिति बन के आती है, यहाँ 0 0 0 बन गया, तो ये बना 0 0 0। ध्यान से देखना, अब हमें देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास b माइनस c है, तो इसे हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, b माइनस के c, फिर है हमारे पास c माइनस के a, फिर है हमारे पास a माइनस के b, और c माइनस के a माइनस के b, और b माइनस के c। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास कॉलम 1 है वो क्या हो गई, 0 हो गई, तो इस पूरे सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम शून्य, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता के चला था, जब किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ पूरा शून्य हो जाए, या दो पंक्ति दो स्तंभ बराबर हो जाए, तो उस पूर्ण सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। चलते इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया हुआ है, पहले हम ध्यान से उसकी कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 3 5 है, यहाँ 7 8 9 है, यहाँ 65 75 और 86 है। लेकिन हमें तो या तो 0 बनाना होगा एक पंक्ति एक स्तंभ को, या पूरे को दो पंक्ति दो स्तंभों को इक्वल करना होगा। तो हम इसमें क्या काम करते हैं कि हम इसमें कॉलम 3 को चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखने वाली बात यह है, और कॉलम 3 में से हम माइनस कर देते हैं 9 गुना कॉलम 2। अब 9 की हमने गुना क्यों की, क्योंकि 9 सत्ते 63, 65 में से 63 जाके हमारे पास 2 बचेंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 9 अट्ठे 72, 75 में से 72 जाएंगे, 3 बचेगा। 9 ने 81, 86 में से 81 जाएंगे, तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे दो स्तंभ जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे पास में है 2 3 5, और यहाँ पे हमारे पास है 7 8 9, और यहाँ पे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉलम 3 में से 9 की गुना करके 2 में, तो 9 सत्ते 63, और 65 में से 63 गए, कितने बचे 2। 9 अट्ठे 72, 75 में से 72 गए 3, 9 ने 81, 86 में से 81 गए 5। अब ध्यान से देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या आ गई हमारे पास में, इक्वल आ गई। कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल आ गई, तो इस पूर्ण सारणिक का मान क्या होगा हमारे पास में, शून्य हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें इसने दिया है, ध्यान से देखो, इसमें भी हमें इक्वल में 0 लेके आना है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इसकी जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, ध्यान से देखो 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पे है AB प्लस C, और यहाँ पे है BC प्लस A, और यहाँ पे है CA प्लस के B। ध्यान से दिख गई आपको। अब हमें क्या काम करना होगा, इससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि BC CA और AB यहाँ पे दिया हुआ है। A के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AC आ जाएगा, B की गुना करेंगे तो BC प्लस BA आ जाएगा, और C की इंटू करेंगे तो हमारे पास CA प्लस BC आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अब हम क्या काम करेंगे, तो ध्यान से देखो, यदि हम कॉलम 3 को चेंज कर लें और कॉलम 3 के साथ कॉलम 2 को हम क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 1 1। यहाँ पे हमारे पास में BC CA और AB है, और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर लिया, हमारे पास में ये बन गया। तो कॉलम 3 में से देखो, सारे में से कॉमन आ रहा है AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 1 1 बचता है हमारे पास, 1 1 1। यहाँ पे बचता है BC CA AB, तो BC CA AB, और यहाँ पे बचता है 1 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 1 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम 1 है वो किसके इक्वल हो गई, कॉलम 3 के इक्वल हो गई। तो इस पूरे सारणिक का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, 0। यहाँ पे क्या है हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो इसी को हम हैंड्स प्रूफ करके लिख देंगे, यही हमें लेके आना था। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमें क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें इसने दिया है, एक लेफ्ट हैंड साइड दी है, एक राइट हैंड साइड दी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। उसने दिया B प्लस के C प्लस के A प्लस के B, और यहाँ पे है Q प्लस R प्लस P और P प्लस के Q। यहाँ पे Y प्लस Z प्लस X और X प्लस के Y दिया है। अब हम क्या काम करेंगे इसमें, क्योंकि हमें बाहर 2 भी लेके आना है, और ये कंडीशन जो उसने दी है ABCD QR और XYZ वो भी बनानी है।
तो हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, जो हमारे पास में रो 1 दी हुई है उसे चेंज कर लेते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 के साथ में। ठीक है, तो रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो हमारे पास में रो तो ये है, तो इसे हमें प्लस करना है। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो ध्यान से देखो, ए और ए कितना बनेगा 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बना a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये डबल बनते हैं। सेम पी क्यू आर डबल बनेगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर। सेम एक्स वाई जेड डबल बनेगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। और रो 2 में हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, तो c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x, a प्लस b, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ऊपर से हमारे पास में 2 कॉमन आ जाता है, तो हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे पास बचा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में है c प्लस a प्लस b, और यहाँ पे हमारे पास में है r प्लस p प्लस क्यू, और यहाँ पे है z प्लस x और x प्लस वाई। क्लियर है? अब हमें क्या काम करना होगा कि यहाँ पे जो हमें बनाना है वो b और c बनाना है। ठीक है, तो b और c कब किस स्थिति में बन सकता है, यदि हम रो 2 को चेंज कर लें और रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दे, और रो 3 को चेंज कर लें, रो 1 में से रो 3 को माइनस कर दे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा ऊपर रो 1 को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे भी p प्लस क्यू प्लस आर ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। तो जब हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में से रो 2 को घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे c से c, a से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा b, rp से rp कटा, हमारे पास बचा क्यू, और zx से zx कटा तो हमारे पास बचा y। यहाँ पे ab से ab कट जाएगा, जब ऊपर से माइनस करेंगे रो 1 में से रो 3 को, तो हमारे पास बचेगा c, यहाँ पे बचेगा हमारे पास r, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास z। क्लियर है? अब हमें जो रो 1 में चाहिए वो यहाँ पे चाहिए a, यहाँ पे चाहिए p और यहाँ पे चाहिए x। तो अभी हम इसे क्या काम करेंगे कि रो 1 को चेंज कर लेते हैं और रो 1 में से घटा लेते हैं रो 1 प्लस रो 2 करने के बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब जो स्थिति बन के आएगी हमारे पास b प्लस सी जुड़ा, क्योंकि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो b प्लस सी जुड़ा। अब a प्लस बी प्लस सी में से घटा तो bc से bc कट गया, हमारे पास क्या बचेगा a। इसी तरीके से यहाँ पे p, यहाँ पे x, तो यहाँ पे कितना है b क्यू y c r z। क्लियर है? और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसके बाकी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जब तक के बने रहिए हमारे इन्हीं क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।